Kuswaha Studio Muhiddinpur. उद्धार ऋषि पिता है श्रवण कुमार के पिता का नाम है उद्धार ऋषि। बहुत बड़े संत थे। पहले तो राज किया, मगर जब कोई संतान इनके नहीं हुई है, पति पत्नी परेशान हो रहे, राज को छोड़ दिया, बयाबान जंगल में समाधि ले ली है। और समाधि किसके नाम के लिए? भगवान वरुण, महाराज वरुण के नाम की समाधि ले ली है। 12 वर्ष के बाद भगवान वरुण आए और बोलते हैं कि जो मांगो हमसे मांगो। तो दोनों बोली महाराज देना चाहते हो तो मेरी कोई संतान नहीं है, हमें संतान का दान दे दो। महाराज वरुण बोले हैं तुमने तो मांग क्या लिया, मगर तुम्हारे एक जन्म कौन का है, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान लिखी ना है। अब तो ऐसे सुनो, उद्धार ऋषि बोले जीने से लाभ क्या है? संतान नहीं है तो जीने से लाभ नहीं है। दोनों ने कटार लेकर के अपनी आत्महत्या करना चाहा। भगवान वरुण बोले ठहर जाओ, हम तुम्हें संतान दे भी दें, मगर आप हमें क्या देंगे? दोनों बोले महाराज जो चीज चाहो, मेरा एक एक अंग रोम रोम बलिदान हम कर देंगे, मांगो। महाराज वरुण बोले तुम्हारे संतान होगी मगर तुम्हें दान देना पड़ेगा, काहे का? बोली महाराज बोलो तो। बोले तुम दोनों को नेत्रों को दान देना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ, अपने अपने आंखें निकाल के हमें दान में देनी पड़ेगी। दोनों ने शर्त स्वीकार कर ली है, हमें पुत्र चाहिए महाराज। का ठीक है। जैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा कि आखिरी चांस है, इसके बाद हम किसी को देख नहीं पाएंगे, पति पत्नी ने दोनों ने देखा और अपने हाथों से आंखों को निकाल के भगवान वरुण को दान में दे दिया। क्या नाम? ये हमारे भाई रमेश कुमार जी मरेना निवासी, एक सिक्का दान किया। परमात्मा कल्याण करे, परिवार मंगल में हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। बड़ी भाव के साथ में आज दोनों ने दान दे दिया, चले गए, मगर नेत्रहीन, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आंखें नहीं है, मगर भगवान वरुण की कृपा हो गई। 10वें मास में सुंदर सा पुत्र जन्मा। अब फायदा क्या है? अब पुत्र को देख नहीं सकते हैं, मगर कोई बात नहीं, ममता उतनी रही। बहुत से लोग नेत्रहीन है मगर बड़े सुख शांति से रहते हैं। क्यों? उनके पास ज्ञान है। इन आंखों से भगवान का दर्शन तो वैसे होने वाला नहीं है। क्यों? इतने अवगुण है, इतने विकार है, परमात्मा मां कैसे आवे? इसलिए दोनों समय व्यतीत किया, उसी पुत्र का नाम रख दिया श्रवण कुमार। समय आगे बढ़ा, वृद्ध अवस्था हो गई दोनों की। उन्होंने श्रवण कुमार की शादी की है, और कुछ लोग कहते कि श्रवण कुमार की पत्नी करकसा थी। लोग पहले आओ थे कौन बसदेवा कहते एक मरादी खटा मेहरी, एक मैंने कहा बताया सो राधो। गलत हम भी मानते रहे, मगर अब नहीं। इतिहास उड़ा के मैंने देखा है तो श्रवण कुमार की पत्नी बहुत ज्ञानवती है, ज्ञान का सागर है। सास ससुर की सेवा करती थी, मगर आजकल के लोगों ने पता नहीं कहा लिख डालो कि श्रवण कुमार की पत्नी सास ससुर को महेरी खवाते बने, अब खीर खाते। ऐसा नहीं प्यारे। वृद्ध अवस्था जब हो गई तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले बेटा एक अंतिम इच्छा मेरी है। कौन सी? कि हमें तीर्थों का भ्रमण करा दो प्यारे, पता नहीं कौन सी घड़ी पर हमारा शरीर साथ छोड़ दे, और भरोसा नहीं है। क्यों?
सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। क्योंकि फिल्मी दुनिया वालों ने कहा मुझे कोई मिल गया है, तेरे साथ चलते चलते, तेरे साथ चलते चलते। इसलिए भरोसा नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। भरोसा पल भर का नहीं है। इसलिए शर्मा कुमार ने विचार किया कि कैसे लेके चले, माता पिता नेत्रहीन नहीं। शर्मा कुमार गए हैं, जंगल में जाकर के लकड़ी काट के लाए और लकड़ी दी बढ़ई को कहा भैया कामर बनाओ। उसने कामर बना के तैयार की है। तो श्रवण कुमार अपनी माता पिता को बैठार करके चल दिए हैं तीर्थ यात्रा के लिए। कामर तब से चली है जब श्रवण कुमार ने उठाई थी। कब? त्रेता में। आजकल जा रहे कामर लेके, आजकल चिलम पी रहे, सुल्फा पी रहे, गांजा पी रहे, भांग खाए रहे, रास्ता जाम कर दे बम भोले के। अरे माता पिता को तीर्थ में लेके जाए वो पुत्र महान है। माता पिता घर में है और पुत्र तीर्थ में है तो कोई लाभ नहीं है। आजकल माँ के महीना माता पिता घर में लेटे लल्ला का हम तो गंगा जी नहा जा रहे। श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को कामर में बैठा करके प्रस्थान किया था। समी बलवान भ्रमण करते करते आ रहे, लास्ट में अयोध्या के करीब आए। लोग कहते नहीं है कि होनी खींच के लाती है। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी, वो जल लेने के लिए चले हैं। महाराज दशरथ जी उस दिन शिकार के लिए निकले। एक मृग में बाण चलाया, वो घायल तो हो गया मगर बद नहीं हुआ। महाराज ने विचार ये किया कि अब हमें इस मृग का वध करना है, क्योंकि मृग और सिंह का राजा लोग वध क्यों करते? लाला क्या ना ए भाई संतोष सिंह 51 मुद्रा फल भगवान के सामने समर्पण की, परमात्मा कल्याण के लिए मंगल में कामना हो। क्योंकि वृद्ध सिंह या मृग जिस राजा के राज्य में मरता है तो उसमें विपत्ति आती है, इसलिए वध लोग किया करते थे। महाराज ने विचार किया एक घायल है, शाम को तो जल पीने आएगा, चलो छिप के बैठ जाए। अब वो तो मृग के चक्कर में बैठे हैं। इधर पुत्र गया जैसे तो में डुबाई, शब्द हुआ। शब्द हुआ, दशरथ महाराज ने समझा मृग है, शब्द भी दीवान चलाया, श्रवण के सीने में आकर के समाया। श्रवण कुमार गिर गए। बोली कौन है, कौन है? दशरथ महाराज वहां पहुंचे, आंखों के आगे अंधकार छा गया था। श्रवण कुमार के केवल मुकुट दिखाता था। तो श्रवण कुमार ने कहा कि आपसे मेरी विनती, आप कौन है? क्या कहा?